जिस बच्चे को जिन्न उठा ले गए। गांव बहुत पुराना था। मिट्टी की झोपड़ियां, कच्ची गलियां और रात होते ही सन्नाटा। उस गांव में एक घर था जहां एक लड़की रहती थी, सबसे बड़ी बहन। नाम उसका आमिना था। आमिना का दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। वो हर बात से पहले कहती, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। उसके 3 बहनें थीं और एक छोटा भाई। सबसे छोटा, सबसे प्यारा अयान। अयान अभी बहुत छोटा था, चलना भी ठीक से नहीं सीख पाया था। माँ की गोद में सोता और आमिना की उंगली पकड़कर हंसता। दादी अम्मा अक्सर चूल्हे के पास बैठकर कहानियां सुनाती थीं। पुराने जमाने की बातें, जिन्नात की, सांपों की और अल्लाह वालों की। दादी कहती थी, बेटी, हर सांप सांप नहीं होता। कुछ जिन्न होते हैं जो रूप बदल लेते हैं। आमिना चुपचाप सुनती और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ लेती। एक रात चांद बहुत अजीब लग रहा था। हवा थमी हुई थी और गांव में कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे। अचानक घर के आंगन में बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया। इतना बड़ा, इतना डरावना, आंखें जलती हुई। मां चीख पड़ी, या अल्लाह। आमिना कांपी, लेकिन उसकी जुबान से बस यही निकला, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसी पल अयान मां की गोद से गायब। सांप भी नजर नहीं आया। घर में मातम मच गया। मां रो रो कर बेहाल। दादी अम्मा जमीन पर बैठ गईं और बोली, जिन्न उठा ले गए। उस रात से मां हर रोज रोती, नींद में अयान को बुलाती और सपने में एक आवाज आती, तुम्हारा बच्चा अब बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। अगर उसे देखना है तो कब्रिस्तान आओ। मां डर से कांप जाती, पसीने में भीग जाती। आमिना हर रात उठकर नमाज पढ़ती, रोती, गिड़गिड़ाती, या अल्लाह, मेरा भाई लौटा दे, मेरी मां को जिंदा रख। गांव के लोग बोले, एक अल्लाह वाला बाबा है, जादू भी जानता है, जिन्न भी बुला सकता है। आमिना अकेली वहां गई, डरते हुए लेकिन भरोसे के साथ। बाबा ने कहा, बेटी, यह जंग तेरी दुआ से लड़ी जाएगी। तू मजबूत है क्योंकि तुझे अल्लाह पर यकीन है। उस रात कब्रिस्तान में हवा चलने लगी, आवाजें आने लगी और वही भयानक सांप दिखाई दिया। आमिना कांपी नहीं, उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से कहा, या अल्लाह, अगर मेरा भाई जिंदा है तो उसे वापस कर दे। जमीन हिली, आवाज आई और सांप गायब। कुछ ही पल में एक बच्चा जमीन पर रोता हुआ। अयान। आमिना दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। रोते रोते सजदे में गिर पड़ी। मां ने बेटे को देखा तो बस यही बोली, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। दादी अम्मा ने कहा, देख लिया, बहन की दुआ और अल्लाह की रहमत कभी खाली नहीं जाती। और गांव वालों ने उस दिन समझ लिया, जादू नहीं, जिन्न नहीं, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर भरोसा है। अयान घर तो लौट आया था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें अक्सर खाली सी रहती। वो चुपचाप किसी कोने में बैठ जाता और अचानक अंधेरे को घूरने लगता। मां डर जाती, आमिना, मेरा बच्चा कुछ ठीक नहीं लग रहा। आमिना उसे सीने से लगा लेती और धीरे से कहती, अल्लाह ने दिया है, वही बचाएगा।
लेकिन रातें अब और डरावनी हो गई थी। एक रात अय्यान नींद में बोलने लगा, बहुत धीमी आवाज में, आप क्यों आए हो? मैं नहीं जाऊंगा, आप बहुत डरावने हो। माँ चीख पड़ी, दादी अम्मा कांप गई और आमिना सिर्फ अल्लाह का नाम लेने लगी, या हाफिज, या सलाम। उसी रात आमिना ने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, धुंध और वही भयानक सांप। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग नहीं, नफरत थी। सांप बोला भारी आवाज में, तूने मेरा शिकार छीन लिया, अब कीमत चुकानी होगी। आमिना की नींद टूट गई, सीना धड़क रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, उस बच्चे में कुछ साया है, रात को अजीब आवाजें आती हैं, वो जिन्नों की दुनिया से आया है। मां टूटती जा रही थी। लोगों की बातें जहर बनकर दिल में उतर रही थी। आमिना ने सबको एक ही जवाब दिया, मेरे भाई पर अल्लाह की हिफाजत है। वो फिर अल्लाह वाले बाबा के पास गई। बाबा ने अय्यान को देखा, लंबी सांस ली और बोले, बेटी, जिन्न ने इसे छोड़ा है, लेकिन नजर अब भी रखे हुए है। ये आखिरी लड़ाई है। आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? बाबा बोले, तू डर मत, सिर्फ दुआ कर, सच्चे दिल से और सब्र के साथ। उस रात आमिना ने पूरी रात जागकर नमाज, दुआ और आंसू सब अल्लाह को सौंप दिए। या अल्लाह, अगर कोई बला बाकी है तो उसे मुझ पर ले ले, मेरे भाई को छोड़ दे। आधी रात तेज आंधी चली, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और फिर वही विशाल सांप, लेकिन इस बार जमीन से निकलकर मां बेहोश हो गई। दादी जमीन पर बैठकर कलमा पढ़ने लगी। आमिन आगे बढ़ी, डरते हुए नहीं बल्कि यकीन के साथ। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूं, तुम चाहे जिन्न हो या जादू, मेरे रब से बड़ा नहीं। जोर की चीख, सांप तड़पने लगा, धुआं उठा और फिर सब कुछ खामोश। अय्यान की आंखें खुली, वो रोते हुए बोला, आप ही। सुबह हुई, आसमान साफ था, गांव में सुकून था। बाबा ने कहा, आज से ये बच्चा आजाद है। बहन की दुआ ने किस्मत बदल दी। दादी अम्मा ने आमिना के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस घर में ऐसी बेटी हो वहां अल्लाह खुद पहरा देता है। साल बीतते गए, मिट्टी की झोपड़ियां वही रहीं, गांव वही रहा, लेकिन अय्यान अब बच्चा नहीं रहा। वो बड़ा हो गया था, लंबा कद, गहरी आंखें और आंखों में कुछ ऐसा जो आम इंसानों में नहीं होता। आमिना जब भी उसे देखती दिल कांप जाता और वो धीरे से कहती, या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत करना। मां अब भी डरती थी, रात को नींद में चौंक जाती, लेकिन अय्यान अक्सर रातों में गायब रहता। सुबह पूछो तो बस यही कहता, हवा खाने गया था अम्मी। दादी अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने आमिना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जो बच्चा जिन्नों की दुनिया से होकर आए वो वहां से रिश्ता भी लेकर आता है। आमिना का दिल बैठ गया। दादी, आप क्या कह रही हैं? दादी ने कांपती आवाज में कहा, उसका कर्ज अभी बाकी है। एक रात पूरा गांव सो रहा था, चांद बहुत तेज था और हवा में अजीब सी खुशबू थी।
अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मां डर गई। आमिना उठी और दरवाजा खोला। सामने अय्यान खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी। सफेद लिबास, लंबे खुले बाल, चेहरा बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में दुनिया की नहीं, किसी और आलम की चमक। अय्यान ने धीमी आवाज में कहा, आपी, ये मेरी बीवी है। मां बेहोश हो गई। आमिना की जुबान लड़खड़ा गई। क्या? लड़की ने सिर झुका लिया। आवाज बहुत नरम थी। मेरा नाम जहरा है। मैं जिन्न हूं, लेकिन मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। घर की दीवारें कांप उठी। हवा ठंडी हो गई। आमिना ने हिम्मत करके पूछा, मेरे भाई से क्या रिश्ता है तुम्हारा? जहरा की आंखों में आंसू आ गए। जब अयान बच्चा था और उसे हमारे आलम में लाया गया, तब हमारा निकाह तय कर दिया गया था, अल्लाह की इजाजत से। दादी अम्मा ने कांपते हाथों से कलमा पढ़ा और कहा, जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन गांव वालों को जब पता चला तो बवाल मच गया। जिन्न बहू, ये घर नापाक है, इसे गांव से निकाल दो। मां रोती रही। आमिना दीवार बनकर खड़ी रही। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिस भाई को मेरी दुआ से अल्लाह ने लौटाया, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। उसी रात आसमान काला हो गया। तेज गड़गड़ाहट हुई। जहरा आगे आई और बोली, अगर मेरी वजह से इस घर पर मुसीबत है तो मैं चली जाऊंगी। अयान चीख पड़ा, नहीं, मैंने तुम्हें अल्लाह के हुक्म से अपनाया है। तब एक पुरानी जानी पहचानी आवाज आई, इंसानों की दुआ जिन्नों की किस्मत बदल देती है। वही अल्लाह वाला बाबा। उन्होंने जहरा को देखा और कहा, अगर तू नेक है तो इस घर में रह सकती है, लेकिन हर इम्तिहान से गुजरना होगा। जहरा ने सिर झुका लिया। मैं हर इम्तिहान को कबूल करती हूं, बस इस बहन की दुआ मेरे साथ रहे। आमिना की आंखें भर आईं। उसने जहरा के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर तू मेरे भाई की हिफाजत करेगी तो मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। और उसी पल घर में अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे अल्लाह ने फैसला सुना दिया हो। वक्त रुका नहीं। साल बीतते गए। जहरा अब इस घर की बहू थी, चुप, सब्र वाली और हर वक्त दुआ में रहने वाली। आमिना उसे देखती तो दिल में अजीब सुकून उतर आता, जैसे अल्लाह ने खुद निगहबानी कर रखी हो। फिर एक दिन जहरा ने आमिना का हाथ पकड़ा। आंखें झुकी हुई थी। आपी, अल्लाह ने मुझे अमानत दी है। आमिना समझ गई। उसकी आंखें भर आईं। अल्लाह तुझे सलामत रखे। जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरा घर रोशनी से भर गया। वो बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखें खुलते ही कमरे में हवा ठंडी हो गई और उसकी पेशानी पर हल्की सी चमक थी। मां कांप गई। आमिना ने बच्चे को गोद में लिया और बस इतना कहा, मेरा भतीजा है और अल्लाह की रहमत है। लेकिन उस रात आसमान बदल गया। तेज हवा, अजीब खुशबू और जमीन पर हल्की कंपन। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर आए जहरा के दादा और दादी। दादी का चेहरा नूर से भरा हुआ। दादा की आंखों में रुतबा और आवाज ऐसी जो सीने में उतर जाए। दादी बोली, हम अपने घर का वारिस लेने आए हैं। अय्यान चीख पड़ा, नहीं, ये मेरा बच्चा है। दादा ने गहरी आवाज में कहा, ये सिर्फ तेरा नहीं, ये 2 आलमों का बच्चा है। उन्होंने बच्चे को देखा।
और एक साथ बोले, ये हमारे शहर का सरताज बनेगा, हमारे घर का बादशाह। जहरा रो पड़ी। अब्बा, अम्मी, मैं इसकी मां हूं। दादी ने नर्म आवाज में कहा, मां ही तो सबसे पहले कुर्बानी देती है। आमिना आगे आई, सीना तान कर, अगर इसे ले जाना है तो वादा करो, इंसानों की मोहब्बत इससे नहीं छिनेगी। दादा ने आसमान की तरफ देखा और बोले, हम इसे इंसानों जैसा बनाएंगे, जैसे तुम लोग हो, दया वाला, इंसाफ वाला। एक तेज रोशनी फैली और बच्चा आमिना की गोद से धीरे धीरे ओझल हो गया। मां बेहोश, अयान जमीन पर बैठ गया और जहरा बस खामोश। जाते जाते दादी की आवाज आई, जब वक्त आएगा ये बच्चा खुद लौटेगा और तब दुनिया बदलेगा। घर में सन्नाटा था, लेकिन आमिना ने हाथ उठाए, आंसू बहते हुए, या अल्लाह, मेरे भतीजे को सही रास्ते पर रखना, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहे। और आसमान में एक सितारा अचानक बहुत तेज चमक उठा, जैसे किसी बादशाह का ताज कहीं दूर पहना दिया गया हो। वक्त अपनी चाल चलता रहा, साल गुजरते गए। वो बच्चा जो इंसानों की गोद से जिन्हों की दुनिया ले जाया गया था, अब नौजवान हो चुका था। उसका नाम रखा गया सरताज। जिन्हों की दुनिया में वो हर दिल की धड़कन था, हर निगाह उसी पर ठहरती। उसके कदम जहां पड़ते वहां रोशनी फैल जाती। एक दिन जिन्हों की दुनिया में ढोल बजे, आसमान रंग बदलने लगा। जहरा के दादा ने ऐलान किया, आज दो दुनियाओं के वारिस का ताजपोशी का दिन है। लेकिन उसी दिन एक फरिश्तानुमा जिन्न आया और बोला, सरताज की तकदीर अधूरी है जब तक उसके इंसानी माँ बाप इस पल के गवाह न बने। जहरा का दिल कांप गया। अय्यान की याद आंखों में उतर आई। आमिना की दुआ, मां की सिसकियां। दादी ने फैसला सुनाया, उन्हें बुलाया जाएगा। एक ही पल में हवा बदली और अय्यान, जहरा, आमिना और मां उस दुनिया में पहुंचा दिए गए। चारों हैरान, आंखें फटी की फटी। चारों तरफ महलों जैसा शहर, नूर और अजीब सुकून। तब सामने से एक नौजवान चला आया, शानदार लिबास, आंखों में वही चमक जो कभी उस बच्चे की पेशानी पर थी। वो रुका, आंखें भर आईं। अब्बा, अम्मी, बुआ। आमिना चीख पड़ी, मेरा भतीजा। मां कांपते हाथों से आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। तू जिंदा है और इतना बड़ा हो गया। अयान रो पड़ा। जहरा सजदे में गिर गई। फिर पूरा शहर इकट्ठा हुआ। सोने का ताज लाया गया जिस पर लिखा था, इंसाफ, रहमत और दुआ। दादा ने ताज उठाया और ऊंची आवाज में कहा, आज से ये बच्चा हमारे शहर का सरताज है, हमारे घर का बादशाह और इंसानों की दुआ का नतीजा। ताज उसके सिर पर रखा गया। आसमान गूंज उठा, लेकिन सरताज ने सबको चौंकाते हुए कहा, मुझे ताज कबूल है, लेकिन शर्त के साथ। सब चुप। मैं इंसानों की दुनिया को नहीं भूलूंगा, जहां मेरी बुआ की दुआ और मेरी माँ बाप की ममता है। दादी मुस्कुरा दी, यही तो बादशाही है। फिर एक रोशनी फैली और इंसानी माँ बाप अपने गांव लौट आए, लेकिन दिल में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। आमिना ने आसमान की तरफ देखकर कहा,
या अल्लाह, तूने मेरी दुआ 2 दुनियाओं तक पहुंचा दी। और यूं एक बहन की दुआ से एक बच्चा 2 दुनियाओं का सरताज बना। अगर दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।